Hello students, welcome to your online learning programs. Students, as I have completed my first chapter motion in my previous lectures, okay, now today I am going to start your new chapter, chapter 9, force and laws of motion. Students, in this chapter you study about the root cause of motion. Basically students, कोई बॉडी अगर मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है, तो उस पर एक कंटिन्यूसली एक फोर्स लगा होता है जिसकी वजह से एक एजेंट लगा होता है और एक इन्फ्लुएंस उसके ऊपर लगा होता है जिसकी वजह से बॉडी मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है फोर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली फोर्स क्या होता है, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स, एज यू स्टडीड, ओके, एज यू फैमिलियर in your previous class, in your 8th class, you have studied about the force. So what is the basic definition of force? Basically you have studied about the force, that force is a push and pull. Either we apply, okay, our energy in pulling or pushing the object, the things. Clear students? लेकिन ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो हमने क्लास 8th में पढ़ी। आज हम इस चैप्टर में जो फोर्स को थोड़ा सा इलिब्रेट करके हम स्टडी करने जा रहे हैं कि फोर्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और उसको हम किस तरह से फोर्स के फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर करना है। और फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, बेसिकली ये चीज़ क्लियर करनी है। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको फोर्स का डेफिनेशन में आपको बताता चलूँ। एक्चुअली फोर्स जो है वो एक इन्फ्लुएंस है विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। आइदर इट कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट और रेस्ट टू मोशन। तो स्टूडेंट, फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी वॉल पर फोर्स लगाएं तो वॉल अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होती है, उसकी पोजीशन एज इट इज़ बनी होती है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो फोर्स है वो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करने के लिए, लेकिन वो द फोर्स इज अनेबल टू डिस्प्लेस द थिंग्स। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये क्लियर करना है कि फोर्स, it is an external effort in the form of pull or push that changes or tends to change. This is the important part of this. Tends to change, okay? It tries to change the state of rest or motion or direction or dimension of the body. तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स की डेफिनेशन होगी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है स्टेट को चेंज कर सकता है, उसको मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, फोर्स लगा करके मोशन, रेस्ट से मोशन में लेकर आ सकते हैं। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है नहीं? तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हो गए फोर्स के। ओके, यहाँ मैंने लिखे भी हैं, ठीक है, यू कैन सी हियर द फर्स्ट इफेक्ट इज व्हाट, इट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। ओके, सेकंड इज व्हाट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा करके, ठीक है। आपने देखा होगा, रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, जब आप क्रिकेट खेलते हैं या आप जब फुटबॉल खेलते हैं या आप हॉकी खेलते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं हॉकी, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि हम बॉल की डायरेक्शन को चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। इसी तरह से हम अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तभी भी हम जो है स्टीयरिंग का यूज़ करके हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो स्टीयरिंग पे हम फोर्स लगाते हैं तब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को फोर्स के थ्रू चेंज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और थर्ड इसका पॉइंट है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आप अगर बलून लेते हैं या फिर आप बॉल को कंप्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका शेप जो है चेंज होता जाता है जैसे जैसे आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप स्प्रिंग को जो है एक्सटेंड करते हैं, स्प्रिंग को आपने खींचा, उसको एक्सटेंड किया, ठीक है, तो आप देखते हैं कि उसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है डायमेंशन को फोर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं, उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो इस तरह से जो है ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर होता है कि इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और लास्ट पॉइंट आपका है इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स के थ्रू हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेलोसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं, अगला टॉपिक है आपका फॉर्मूला ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, हम जो है ये मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स किसी बॉडी पर हाउ मच फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ओके, या किसी बॉडी को मूव करने के लिए हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हम फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं कि किसी बॉडी को मूव करने के लिए जिसका एक पर्टिकुलर मास हो सकता है, ठीक है, उसमें हम कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें जिससे कि बॉडी मोशन में आ जाए, ठीक है। वो सारे कैलकुलेशंस हम फार्मूले से करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ जो फार्मूला है, इसका जो मेन फार्मूला आप पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल्स में अक्सर आप यूज करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। Here this mass is the mass of the body and acceleration is the okay, this A is the acceleration produced in that body, okay, by applying this force F. तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन और फोर्स बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैविंग बोथ द थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जैसे कि फॉर्मूला m इंटू ए होगा, ठीक है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्लियर स्टूडेंट? तो यूनिट बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका सेकंड यूनिट जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट है, अक्सर आप इसको यूज करते हैं, न्यूटन। तो 1 न्यूटन बिकम्स इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यूनिट न्यूटन जो है वो न्यूटन साइंटिस्ट के नेम पर इसको रखा गया है, ठीक है, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द न्यूटन, सो द यूनिट इज न्यूटन केयर ऑफ द फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक समझ में आ गया होगा फोर्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद में इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और डायरेक्शन इसका एक ही डायरेक्शन में होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात बतानी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अक्सर न्यूमेरिकल्स में हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर न्यूमेरिकल में अगर हमें सपोज करिए फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन में फोर्स निकालना है और मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, लेकिन इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज दे रखी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू हैव नॉट गिविंग द एक्सेलरेशन डायरेक्टली, ओके, इफ यू हैव गिविंग इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, ओके, देन यू यूज दिस फॉर्मूला, आइदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, ओके। लेकिन यहाँ इन दोनों में भी डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, कि यहाँ टाइम है, यहाँ टाइम नहीं है। अगर टाइम गिवन है, वेलोसिटी के साथ अगर टाइम भी गिवन है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर टाइम गिवन नहीं है लेकिन वेलोसिटीज गिवन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तब उस केस में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले हमने ड्राइव कैसे किए? इट्स वेरी सिंपल, ओके, टू ड्राइव दिस फॉर्मूलेज एज वी नो द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v is equal to u plus 18, and from this equation you get a is equal to v minus u upon t. Now putting this value of a in this formula, then you get f is equal to m into v minus u upon t. क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हमने सेकंड जो फार्मूला निकाला है वो थर्ड इक्वेशन से निकाला है, v square is equal to u square plus 2as, then a becomes equals to v square minus u square upon 2s, then f will be equals to m into v square minus u square upon 2s. Okay, these are two formulas, okay? Two other formulas you can use for solving the problems, okay? So please students, don't confuse. If you have any confusion, you can ask me okay, directly on my WhatsApp number. You can clear your query, okay? Any query if you have a तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।